माँ ने दी अपनी बेटी को अनमोल सीख। सपना की अभी नई नई शादी हुई थी। वह अपने ससुराल से 1 महीने के बाद जब मायके आई तो आते ही माँ के सामने रोने बैठ गई और आंसू बहाते हुए बोली कि माँ, तुमने मुझे कैसे घर में भेज दिया है, वहाँ तो मेरी कोई परवाह ही नहीं करता है। सारा दिन बस नौकरानी की तरह रसोई में लगी रहती हूँ। किसी को भी मुझ पर दया नहीं आती। कभी सास ससुर की रोटियां बनाओ। फिर एक ननद है, जब वह कॉलेज से आए तो उसके लिए रोटियां बनाओ। और तो और माँ, आए दिन सासू माँ के कोई ना कोई रिश्तेदार घर आते रहते हैं। उन सब के लिए भी चाय, नाश्ता, खाना वगैरह तैयार करना होता है। हर रोज गंदे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। आराम तो मिलता ही नहीं है। जीवन नरक सा बन गया है। मेरी ननद को तो बिस्तर पर बैठे ही सब कुछ चाहिए। और जानती हो, अभी बीते दिन तो मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने पूरी सैलरी सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पेपर पर लिखकर मुझे दे देना, मैं शाम को ड्यूटी से लौटते समय लेता आऊंगा। सपना की सारी बातों को ध्यान से सुनकर माँ कुछ सोचकर बोली, तो अब तुम क्या चाहती हो? माँ, अब मुझे उन सब लोगों के साथ नहीं रहना। बस मैं और मेरे पति हम दोनों अपना अलग घर बसा ले। कुछ ऐसा तरीका बताओ माँ। हम फिर तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो तुम उसी घर में रहो और उन सब की सेवा करती रहो, क्योंकि अब वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को लेकर किसी किराए के मकान में जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, किसी के कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे और पति की पूरी सैलरी भी तुम्हारे हाथ में ही रहेगी। मगर याद रखना, जब तुम्हारे कोई बेटा होगा और जब वह बड़ा होगा, उसकी भी शादी होगी तुम्हारे घर में, जब बहू आएगी तो उस समय तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और बहू हमेशा मेरे साथ रहे और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। मुझे प्यास लगने पर मेरे नाती पोते भागकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएंगे। कोई ऐनक ढूंढ कर मेरे हाथ में रख देगा। कोई कहेगा, दादी माँ, खाना बन गया है, थाली लग गई है, आ जाओ हम सब साथ में खाना खाएंगे। माँ ने बोलना जारी रखा, आज जिन कामों को तुम दुआ बता रही हो और एक एक करके गिन रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण पल है। एक सफल गृहिणी अपने हर काम को सरल बनाकर जल्द से जल्द निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं, वह अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेते हैं। और बेटा, आज तुम जिन्हें दोहक समझ रही हो ना, वो असल में तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार गृहिणी बनना सिखा रही है। वो आगे आने वाले समय के लिए और आगे आने वाली अनेकों परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही है। अरे, वर्षों से हर सास अपनी जगह पर अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा ही करती है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए यही करोगी। बेटा, घर के बड़े कब तक है और कब नहीं, यह कोई नहीं जानता। वो तो बस अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही उम्मीद रखोगी। यह सुनकर सपना की आंख में आंसू आ गए थे। सपना ने उसी समय अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, अब मैं समझ गई, आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं चलती हूँ अपने ससुराल, शाम होने वाली है और सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश करनी है। सपना यह कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी को देखकर मुस्कुरा रही थी।